हरे कृष्णा। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्री कृष्ण माता जी। तृतीय स्कंध अध्याय 25, उसमें भी श्लोक संख्या 28 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं वे भगवान कपिल और उनकी माता देवहूति जी के बीच का वार्तालाप है, संवाद है, जिसमें देवहूति जी भगवान से प्रार्थना करती हैं ऐसे उपदेशों की जो उनको भय मुक्त कर दें। इसी प्रसंग को आगे हम आज श्रवण करते हैं। देवहूतिरुवाच काचित्त्वयुचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अज्जसान्वाश्रवा अहम्। भगवान श्री कपिल का यह वचन सुनकर देवहूति ने पूछा, मैं किस प्रकार के भक्ति योग का विकास और अभ्यास करूं जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो सके। भगवान कपिल जो उपदेश माता देवहूति को करते हैं, उसके उपरांत माता देवहूति कहती हैं कि आप अब मुझे ये बताइए कि प्रैक्टिकली मैं इसे कैसे करूं, कैसे अपने भक्ति योग का विकास करूं और प्रैक्टिस करूं, जिससे मुझे आपके जो आपसे भगवान है, आपके चरणों की सेवा जल्दी से और आसानी से प्राप्त हो जाए। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि चाहे वो श्रमिक हो, शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुआ हो या स्त्री शरीर में जन्म लिया हो या अंत्यज भी क्यों न हो, सभी को भगवत धाम वापस जाने के लिए जो भक्ति योग है उसको प्रैक्टिस करने की छूट है। और श्रीमन महाप्रभु तो यहाँ तक कह देते हैं कि किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। महाप्रभु इससे भी बढ़कर एक मौका देते हैं कि आप कृष्ण भावनामृत को, अपनी कृष्ण भक्ति को विकसित कीजिए। आपके पास गुरु होने का भी मौका है। गुरु होने का मीन्स क्या है? गुरु होने का दंभ करना नहीं, गुरु होने का मीन्स बड़ा होने का, अपने जीवन को सही मार्ग पर, एक उच्च मार्ग की ओर अग्रसर करने का। यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मस्त्व योदितः कीदृशः कतिचंगानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। आपने जैसा बताया है कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने और भौतिक अस्तित्व के पूर्णतया विनाश के लिए है। कृपया मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बतलाएं। उस उत्कृष्ट योग को यथार्थ रूप में कितनी विधियों से समझा जा सकता है। इस प्रकार से भगवान कपिल ने भी अपनी माता को स्पष्ट कहा कि जितने भी प्रकार की जो योग पद्धतियां हैं, जो भी योगी जन हैं, उनके लिए सर्वोच्च सिद्धि भगवत सेवा है और भक्ति योगी सर्वोत्तम योग है। अतः माता देवहूति प्रार्थना करती हैं कि उस सर्वोत्तम योग पद्धति का उपदेश मुझे भी कीजिए और कितने प्रकार के उसके अंग हैं, कितने प्रकार से उसे पालन किया जा सकता है। और जैसा आप सभी श्रवण अनेक बार करते हैं, प्रहलाद महाराज भी इसी श्रीमद् भागवतम में भी बताएंगे। भक्ति योग के 9 अंग हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार से ये भक्ति योग का पालन किया जा सकता है। तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मंद धीर हरे सुखम बुद्धये दुर्बोधम योषा भवदनुग्रहात्। प्रिय पुत्र कपिल, मैं तो एक स्त्री हूँ,
परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है। यद्यपि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं उसे समझकर दिव्य सुख का अनुभव करूंगी। मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति साख्यं प्रोवाच वै भक्ति वितान योगम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अपनी माता का कथन सुनकर भगवान श्री कपिल उनका अभिप्राय समझ गए और उनके प्रति दयार्द्र हो उठे, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर से जन्म लिया था। उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया, जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति तथा यौगिक साक्षात्कार का एक मिला जुला रूप है। श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानां अनुश्रविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भगवती भक्तिः सिद्धिर्गरीयसी। भगवान श्री कपिल ने कहा, ये इंद्रियां देवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं की प्रतीक हैं, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव आग्रह रहित होकर श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो यह मुक्ति से कहीं श्रेयस्कर है। इस प्रकार हमने कल भी श्रवण किया कि जो हमारे मन की जो वास्तविक रुचि है वो कहीं ना कहीं सेवा करना ही है, चाहे वो किसी भी प्रकार से करे, चाहे वो जानवरों की सेवा करे या किसी प्रकार से, लेकिन उसका प्राकृतिक जो नेचुरल जो उसका स्वभाव वो सेवा भाव है। जब यह सेवा भाव आग्रह रहित होकर भगवान की सेवा में लगता है, तो यह मुक्ति से कहीं श्रेयस्कर है। और जब यही सेवा भाव अपने अलग अलग प्रकार के आग्रह छोड़कर कि मैं तो इसकी सेवा करूंगा, मुझे इसकी पसंद है, मुझे पेड़ पौधों की सेवा पसंद है, मुझे जानवरों की सेवा पसंद है, या इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के जब आग्रह छोड़कर भगवान की सेवा में ये लग जाए इंद्रियां और ये मन, तो यह जो ये स्थिति होगी ये मुक्ति से भी बढ़िया होने वाली है। जरयत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। भक्ति योग जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलीन कर देती है, जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। जो भक्ति योग है, जब भक्ति योग की प्रैक्टिस की जाती है तो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के जो सूक्ष्म शरीर है वो भगवत सेवा में नियुक्त हो पाता है। जैसे जब हम अपने उदर में जो भोजन भेजते हैं, वहां अगर जठराग्नि बहुत बढ़िया है तो जल्दी से अपने आप उस खाने को पचा देती है। नैकात्मतां ये में स्पृहयन्ति केचिना मत्पाद सेवाभिरतामदीहा यन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजियन्ते मम पौरुषाणि। जो भक्ति के कार्य में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार मतलब मुझ में विलीन होना, एक होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। जो आप
5 प्रकार की मुक्ति श्रवण करते हैं। सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य और शास्त्रीय। इनमें से जो शास्त्रीय है वो भगवान में ही विलीन हो जाना। जो वो मुक्ति है, जो भक्त है, जो निरंतर भगवान की दिव्य सेवाओं में लगा है, वो कभी भी भगवान में मिलने वाली जो ये मुक्ति है, भगवान में तदाकार होने वाली, भगवान के अंदर ही समा जाने वाली, इसको कभी नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। और अविचलित अवस्था के लिए क्या नेसेसरी है? भगवान के नाम और लीला का गुणगान। जब हम निरंतर भगवत चिंतन में रहेंगे, अपने सारे कार्यों को करते हुए भी भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, तो विचलन नहीं आ पाएगा जीवन में। पश्यन्ति ते मे रुचिरारण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुख मंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। वे मेरे विभिन्न दिव्य वरदायक रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। भगवान अपनी माता को कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वे हमेशा अपने नेत्रों से मेरे जो प्रसन्न मुखमंडल है उसको हमेशा देखना चाहते हैं और देखते हैं। वे मेरे विभिन्न वरदायक रूपों को देखना चाहते हैं और मुझसे वार्तालाप करना चाहते हैं, मुझसे संभाषण करना चाहते हैं। तैर्दर्शनीया वय वैरुदार विलासहासेक्षित वामसूक्तः हृतात्मनो हृतप्राणांश भक्तिर्निच्छतो मे गतमंडवीं प्रयुक्ते। श्री भगवान के मुस्कुराते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठता है। उसकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में सेवा में तल्लीन हो जाती हैं। इस प्रकार अनिश्चित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और भगवान के इस प्रकार मुस्कुराते हुए स्वरूप को और आकर्षक स्वरूप को जो समस्त जीवों को आकर्षित करता है, ऐसा तो नहीं है कि भगवान पुरुष दिखते हैं तो महिलाएं केवल उनसे अट्रैक्ट होंगी उनकी ओर, वैसे ही समान रूप से पुरुष भी आकर्षित होते हैं। भगवान सर्व आकर्षक है। इस जगत में ऐसा नहीं देखा जाता, रेयरली ही ऐसा होगा, नहीं तो अधिकतर यही देखा जाता है। जो पुरुष वर्ग है वो महिलाओं से आकर्षित होंगे और जो महिलाएं वो आकर्षक पुरुषों से आकर्षित, लेकिन भगवान समान रूप से सभी को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए भगवान के इस जो मंद मंद मुस्कुराते और आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी समस्त चेतना खो बैठता है। उसकी इंद्रियां समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्तिमय सेवा में तल्लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार से हम देख पाते हैं कि कुछ इतने डेडिकेटेड भक्त भी होते हैं जो शरीर की सुध बुध छोड़कर भी भगवत सेवा में लगे हैं, क्योंकि वे भगवान से दिव्य आदान प्रदान में रत हैं। इस प्रकार अनिश्चित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अथो विभूतिं मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यम् अष्टांगमनुप्रवृत्तम् श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्राम् परस्य मे ते अश्रुवते तु लोके।
इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को उच्चतर ग्रह मंडल में प्राप्य श्रेष्ठ वर, जिसमें सत्य लोक भी सम्मिलित है, की भी इच्छा नहीं रह जाती। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती और न ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है। तथापि न चाहते हुए भी भक्त इसी जीवन में प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। भगवान कपिल माता देवहूति को आगे बताते हैं, इस प्रकार से जो निरंतर भगवत चिंतन में निमग्न है वो भक्त कभी भी जो उच्च लोक भी है वहां पर भी जो मिलने वाला वैभव है, विषय सुख है, उसको भी वो प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते तथा ब्रह्म लोक तक की भी पदवी वो नहीं चाहते। और इसमें एक लाइन और ऐड है, उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती। जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, अपने शरीर को अत्यंत बड़ा कर लेना, अत्यंत लघु कर लेना, दूसरे के हृदय की बातें समझ लेना, इस प्रकार से अणिमा गरिमा लघुमा, इस प्रकार से 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं उनकी भी उसके हृदय में कामना नहीं रह जाती। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे आज के समय में आप सोशल मीडिया पर स्ट्रांगली ऐसे कुछ देख रहे होंगे आध्यात्मिक व्यक्तियों को जो आध्यात्मिक कहलाए जा रहे हैं, वो अनेक प्रकार की सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए और बहुत जल्दी सब उनसे प्रभावित भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही लगभग 15 दिन हो गए, एक माता जी ने प्रश्न किया कि मैं ये सोचती हूँ कि जैसे ये लोग कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे सिद्धियां दिखा रहे, दूसरे की मन की बात जान जा रहे, उसका जीवन जान जा रहे, तो हमारे गुरुदेव ने, और उन्होंने इनोसेंटली इस प्रश्न को पूछा, कोई किसी की निंदा करते हुए या कोई संशय में नहीं पूछा, वो नॉर्मली इसको पूछ रहे थे कि जब ये लोग ऐसा कर दे रहे हैं तो मैं सोचती हूँ कि गुरुदेव तो बचपन से ही आ गए थे अपने गुरुदेव के अनुगत्य में, बचपन से ही भक्ति में लगे हैं, भगवत सेवा में लगे हैं, क्या इनके पास नहीं होंगी ऐसी सिद्धियां? क्या हमारे गुरुजी नहीं दिखा सकते ऐसे चमत्कार जैसे हम देखते टीवी पे ऐसे दिखा रहे हैं? लेकिन उनका गोल वो नहीं है, जिनको हम देख रहे हैं उनका गोल वही है। उससे आगे का पथ अब उनका बंद हो चुका है, वो उससे आगे नहीं जाएंगे। अब उनकी यहीं तक की सिद्धि है कि वो मन की बात जान जा रहे और बता दे रहे। इससे आगे न वो अपने को आगे बढ़ा पाएंगे भक्ति योग की ओर, न अन्यों को ले जा पाएंगे। लेकिन जहां बात आती है भगवान के शुद्ध भक्तों की, तो यहाँ पर आप स्पष्ट भगवान कपिल के ही मुख से और अपनी माता को सुना रहे हैं, अपने किसी घर के ही सदस्य को सुना रहे हैं, बाहर वाले किसी प्रचार में या किसी को नहीं सुना रहे, अपनी माँ को ही बता रहे हैं। उनमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती। उनमें ऐसे लालच नहीं रह जाते ये छोटे छोटे से कि हमें ऐसी कोई ट्रिक मिल जाएगी और ऐसा करेंगे हमारे हाथ में लड्डू आ जाएगा और दूसरे को दे देंगे, अचानक हाथ में ऐसा करेंगे भभूति आएगी दे देंगे प्रसाद है। उनमें ये छोटे छोटे जो कह सकते हैं क्षुद्र शुद्ध ये जो चमत्कार दिखाने वाली, पब्लिक को ऐसे इन्फ्लुएंस करने की और इन छोटे छोटे चमत्कारों के दम पे प्रतिष्ठा, पद, धन, स्त्री पुरुष संबंध ये सब प्राप्त करने की उनमें उनमें ये इच्छा नहीं रह जाती, या कहेंगे उनकी ये लालसा नहीं है, क्योंकि उनके पास हायर टेस्ट है। छोटे छोटे टेस्ट की वही वही फंसेगा छोटे टेस्टों में जिसने कभी हायर टेस्ट न लिया हो। जिसने, अगर हम ऐसे एग्जाम्पल दें, जिसने कभी रसमलाई ना खाई हो और उसको कहेंगे कि भैया तो देखो ये चीनी की चाशनी है, पियेंगे? आप पियेंगे? तो बोलेगा बहुत बढ़िया है, तो चीनी चबाने से तो बहुत बढ़िया है, ये चाशनी पी लो, इतनी अच्छे से मिक्स हो रखी है और पीने में भी आसान है, चबानी भी नहीं पड़ रही। लेकिन जिसने खाई और रसमलाई तो बोलेगा कि नहीं नहीं आप पी लो पूरी, मेरे हिस्से की भी, मैं कुछ और देखता हूँ। तो जिसने हायर टेस्ट लिया हो, जिसने भगवत सेवा का लाभ लिया हो, भगवत सेवा को चखा हो, जिसके लिए ब्रह्मा जी भी स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्मा जन्म मत देना दोबारा, अगर आपसे मैं बहिर्मुख हूँ, या आपने प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय तीनों में रिपीटेडली सुना है ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना।
कि अगर आपसे बहिर्मुख होना हो तो मुझे ब्रह्मा जन्म मत देना, नाली का कीड़ा ही बना देना जो आपकी ओर उन्मुख हो। हम इस कलयुग में आज के समय में प्रैक्टिकली जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं ऐसे-ऐसे चमत्कारों को होते और चमत्कारों के पीछे पब्लिक को भागते। इसी जगत में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं भक्ति विनोद ठाकुर का। वे हर प्रकार से सक्षम थे। इतने पावरफुल व्यक्ति जिनकी सेवा में अंग्रेजी शासन भी लग गया। जो अंग्रेजी शासन जिसको सब लोग भगा रहे थे इस देश से, वो भी जिनकी सेवा में लग गया कि आपको आना ही पड़ेगा ऑफिस। आपके लिए हम ट्रेन ही लगा देते, अलग से पटरियां बिछाते हैं, अलग से ट्रेन डिजाइन करवा के मंगाते हैं, आप आओ बस। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ये जो जिनका हम स्पष्ट सुनते हैं कि इतने अच्छे न्यायाधीश हैं, इतने अच्छे जज हैं कि स्वर्ग के देवता भी अपने यहाँ ले जाते हैं इनको जजमेंट करवाने। जो इतने पावरफुल व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली भगवान जगन्नाथ की सेवा को, जो रथ यात्रा आज विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मूवमेंट है, सबसे बड़ा इतने बड़े एरिया में जो होता है, इतने संख्या में जहाँ लोग पहुंचते हैं, और जो वो रास्ता है जिस पर भगवान चलते हैं वो भी अपने समय का सबसे चौड़ा मार्ग है। ऐसा आज के डेट में तो अनेक अनेक बन सकते हैं चौड़े मार्ग, लेकिन जो जगन्नाथपुरी का जो रोड है वो, तो उसको देखेंगे भी तो किस हिसाब से डिजाइन हुआ है, ऐसे किनारे किनारे सारे घर, ताकि वहां से भगवान को सब देख पाए। तो जो वो सेवा है जगन्नाथ जी की, जिन्होंने फिर से स्थापित किया उसे अंग्रेजी शासन के रहते हुए, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी जिन्होंने मायापुर धाम को, जो महाप्रभु का नित्य धाम है, जहाँ आज की डेट में लाखों लाखों भक्त गौर मंडल परिक्रमा करने, नवद्वीप परिक्रमा करने आते हैं विश्व के प्रत्येक कोने कोने से। ऐसे मायापुर धाम को मियापुर से वापस मायापुर बनाया प्रैक्टिकली और ऑथेंटिक रूप में, प्रशासन की हेल्प से, नियमों से परे न जाके नियमों के अंदर रहते हुए, आध्यात्मिक ऊर्जा से भी और सांसारिक जो पद की ऊर्जा है उससे भी भर के उन्होंने इतने लाखों करोड़ों भक्तों के लिए मायापुर धाम को वापस उजागर किया, सबके लिए प्रकट कराया। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं कि अगर आपकी सेवा से विरत होके ब्रह्मा जन्म भी मिले तो मत देना, कीट जन्म हउक यथा तुया दास बहिर्मुख जन्म, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी जो अपने गृहस्थ आश्रम को भी अच्छे से देखते हैं और 100 से ज्यादा भक्ति ग्रंथों को भी जिन्होंने लिखा अपने इसी जीवन काल में, उसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो जबरदस्ती ठूसा गया हो, घुसाया गया हो बुक को मोटा करने के लिए। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं आपकी सेवा मिले, वो भी चमत्कार नहीं दिखाते फिरते सबको सब जगह। वो भी नहीं करते कि बस मेरी जय जय जयकार हो, देखो ठाकुर भक्ति विनोद तो इतने महान है, देखो इतने चमत्कार करते हैं। तो यहाँ पर हम यही सुन पा रहे हैं, उनमें अष्ट सिद्धियों की कामना भी नहीं रह जाती। वे फिर इसमें नहीं फंसते कि यहाँ छोटा सा कुछ दिखाया नमूना और 2 4 5 पब्लिक तैयार हुई, फिर उन्होंने आगे और फिर बस यहीं तक स्टॉप हो गए। वे इससे भी आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हनुमान हनुमान जी के प्रसंग में आप श्रवण करते हैं, जो सुरसा राक्षसी हैं, हनुमान जी उनको अपना विशाल रूप भी दिखाते हैं और सूक्ष्म भी दिखाते हैं। सूक्ष्म विशाल रूप दिखा के मुंह को विशाल करवा लेते हैं और ट्रिक खेल के, और फिर छोटा सा होके मुंह के अंदर से घूम के वापस भी आ जाते हैं। और ऐसे ही जब लंकिनी के सामने जब वो पकड़े गए, तब भी वो बहुत छोटे मच्छर जैसे बन के अंदर घुस रहे थे लंका में। ऐसे हनुमान जी वो भी भगवान से हमेशा सेवा मांगते हैं। दासो हम कौशलेंद्रस्य, वो भी ये नहीं बोलते कि हाँ मुझे बहुत सारी सिद्धियां चाहिए। ये अलग बात है कि माता सीता उनको स्वयं ये पावर देती कि अब आप भी दे सकते हो सबको, तो जब उनके पास होंगी तभी तो दे पाएंगे। वो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो आप इसको अष्ट सिद्धियों को, नव निधियों को किसी को भी दे सकते हो, ऑथराइज करती है सीता माता। ऐसे हनुमान जी भी हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं, वो दास्य रस के सेवक हैं, वो इससे ऊपर नहीं गए। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, शायद अब अगर वो सुन रही होंगी तो उनका संशय छेदन हो जाएगा। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो इन लालसाओं में नहीं पड़ते, हम कोई चमत्कार दिखाएं, फिर हम पे खूब सारे पैसे आए, खूब सारे लोग आए, हमारी जय जयकार हो जाए, प्रतिष्ठा हो, रात दिन जय जयकार हो, सुन सुन के हमारे कान भी खराब हो जाए और मन भी खराब हो जाए।
और न ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहते हैं। और सिद्धियों की तो क्या बात करें, जो भगवान की भक्ति में ईमानदारी से लग जाते हैं वे भगवान से ये भी नहीं बोलते कि अपने धाम की सीट पक्की रखना मेरे लिए, रिजर्वेशन रखना ठाकुर जी एक फ्लाइट में मेरे लिए, और गोलोक धाम में एक सीट पक्की रखना मेरे लिए। ऐसा कभी नहीं बोलते। वो कहते हैं मार भी राख भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। आपकी जो मर्जी हो उसी प्रकार से आप करना। एक और सुंदर से गौड़ी कीर्तन में हम सुनते हैं, इस प्रकार से प्रार्थना की जाती है कि अपने अपने कर्म फलों से हमें कैसी भी गति मिले, पर जो हमारी मति है वो हमेशा आपके कथा प्रसंगों में रहे। तथापि न चाहते हुए भी भक्त इसी जीवन में प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। फिर भी वैसे तो भगवान से कुछ नहीं मांगते, फिर भी भगवान उन्हें सब देते ही हैं। अगर धैर्य रखें हृदय में तो भगवान सब देते ही हैं। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्रीमन महाप्रभु कलयुग पावना अवतार राधा कृष्ण मिलित तनु भगवान गौर हरि सबको आश्वासन दे रहे आपकी कैसी भी कामनाएं हो। इस जो जो वांछा कल्पतरु जो भगवान का दिव्य चिंतामणि सदृश नाम है वो सारी अभिलाषाओं को पूरा अवश्य करता है, जो जिस भाव से भी भगवान का नाम जप करे। इसीलिए हम देख सकते हैं कि बहुत सारे भक्तों के जीवन में कह सकते हैं जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है भगवत शरणागति के बाद, या अलग अलग प्रकार से किसी की पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जैसा जैसा हृदय में सूक्ष्म वासना होगी, सूक्ष्म इच्छाएं होंगी, भगवान का नाम जप अवश्य ही पूरा करता है। न करहि चिन्मत परा शांत रूपे नक्षयन्ति नो मे अनिमिषो लेडिहेतिहा येषामहं प्रियात्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्। भगवान श्री कपिल ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को न तो आयुध और न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। क्योंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभ चिंतक तथा परम देव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। और भगवान जो अपने आप से अपने भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं वो कभी कोई उसको उनसे छीन नहीं सकता है। क्योंकि जो बात करें हम संपत्ति की, तो वैदिक साहित्य के हिसाब से जो संपत्ति है वो भी दो प्रकार की होती है, एक दैवी संपत्ति और एक आसुरी संपत्ति। तो जो दैवी संपत्ति है उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि हम उसको सही मार्ग में लगाएंगे। तो अगर वो सही मार्ग में लग रही है तो कभी विनष्ट नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं कि उनका वो जो ऐश्वर्य है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वे मुझे ही अपना सब कुछ मानते हैं। मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभ चिंतक, परम देव, वो सब कुछ मुझे ही मान लेते हैं। अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। अतः जो उनका ऐश्वर्य है भगवान उनके सहयोगी हैं, संरक्षक हैं, तो से कोई उनसे छीन नहीं सकता। इमं लोकं तथैवामुमात्मान मुभयायिनम् आत्मा न मनुये चेह ये रायः वसवो गृहा विसृज्य सर्वान्यान्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम् भजन्त्यानन्या भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। इस प्रकार जो भक्त मुझ सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी
लोक में धन, संतति, पशु, घर तथा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर के उस पार ले जाता हूँ। भगवान कपिल आगे कहते हैं माता देवहूति को, जो भक्त मुझे सर्वव्यापी, सब जगह विद्यमान रहने वाला और समस्त जगत का स्वामी समझकर अनन्य भाव से मेरा पूजन करता है, वो ये नहीं टेंशन में रहता है कि मुझे स्वर्ग भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, या वो ये विश नहीं करता है भगवान से कि मेरा सब सेट हो जाए और मैं सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक इन ऐश्वर्यों को भोग करते हुए अपने सब मित्र जन, परिवारी जनों के साथ आनंद से रहूं। वो ऐसी कामनाएं नहीं करता। श्रीमन महाप्रभु भक्तों को का रिप्रेजेंटेटिव बन के शिक्षाष्टकम के चतुर्थ जो श्लोक है उसमें भगवान से कामना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम या जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताल भक्तिर अहेतुकी त्वयि। बहुत हायर स्टैंडर्ड की ये प्रार्थना है। हम सभी इसको प्रैक्टिकली अप्लाई तो नहीं कर पाएंगे, पर श्रवण करते रहेंगे तो प्रैक्टिस में आ ही जाएगा कभी ना कभी भगवान की कृपा से। महाप्रभु कहते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं आपसे न धन चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का धन। धन अनेक प्रकार का है, जिसमें से कई प्रकार के धन आप जानते भी हैं। भूमि हो गया, संतान हो गया, और गाय धन हो गया, या जो भी हम वस्त्र आभूषण, जो भी अनेक अनेक प्रकार का धन। न धनम न जन्म, न मैं लोगों की अपेक्षा करता हूँ कि अनेक अनेक लोग मेरे अनुयायी बने, मेरी जय जयकार करे। न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम। इसको अलग अलग प्रकार से भी ले सकते हैं कि न सुंदरिम मतलब स्त्री पुरुष संबंध। महाप्रभु एक भक्त को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। केवल हम महिला से ही इसका तात्पर्य नहीं लगाएंगे कि न सुंदरिम, महिलाओं के लिए ये पुरुष वाचक होगा ये सब। न मैं स्त्री पुरुष की कामना करता हूँ, और न कविताम, न अपनी प्रशंसाओं की कामना करता हूँ कि कोई मेरे लिए बहुत सारी प्रशंसा कर करके मुझे सुनाए। न कविताम, हे जगदीश, हे जगत के ईश, मैं आपसे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, मुझे अगर कुछ देना हो, कुछ प्राप्त करूं मैं, वो हो आपकी जन्म जन्म में अहेतुकी भक्ति, बिना हेतु की। पर अभी हम सभी हेतु वाली भक्ति में ही हैं, और इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते करते अगर समझते जाए सूक्ष्मता से, तो हो सकता है इसी जीवन में अहेतुकी तक पहुंच पाए। पर जिस भी स्टेज में अभी है, यहीं से हमने प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी। भगवान फिर कहते हैं, जब वो कुछ भी कामना नहीं करता मुझसे, तो मैं उसे इस भव बंधन से पार कर लेता हूँ। बार बार उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। और इससे ये नहीं समझ लेंगे हम कि जन्म नहीं होगा फिर भक्त का दोबारा। जन्म होगा, लेकिन वो भक्तों के घर में होगा, जहां वो अनुकूलता से भगवत भक्ति की प्रैक्टिस कर पाए। इस प्रकार नहीं कि आधा जीवन तो इसी संघर्ष में चला गया कि अनुकूलता कम मिले। उनको भगवान पहले ही अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रम निर्वर्तते। यदि कोई मुझे छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है, तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। जो हम श्रवण कर रहे हैं, यह श्रीमद् भागवतम, उसके अंतर्गत तृतीय स्कंद अध्याय 25 और 41 नंबर श्लोक। और ये भगवान कपिल कह रहे हैं, ये भगवत गीता का श्लोक नहीं है और भगवान कृष्ण नहीं कह रहे हैं। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है, तो वह जन्म और मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त सृष्टि का आदि स्रोत और समस्त आत्माओं का भी
परमात्मा हूँ। इसी बात को आप ब्रह्मा जी के मुख से भी सुन चुके हैं, और जब वो नारद जी को उपदेश कर रहे थे, अगर आपको स्मरण हो, इसी तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी भी स्पष्ट कहते हैं कि जब नारद जी सोचते हैं कि ब्रह्मा जी इतने महान है, इतना सृजन करते हैं, सारे जीवों के पालक हैं, सारे जीवों को जन्म देने वाले, सब कुछ मैनेज करने वाले, सुपर कंट्रोलर हैं, सबके नियंत्रक हैं, तब ब्रह्मा जी उन्हें क्लियर करते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, भगवान है सबके परम नियंता, भगवान है परम सृजनकर्ता, और भगवान ही एकमात्र हैं जिनकी शरण ग्रहण करने से जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल सकता है। यही यहाँ पर भगवान कपिल स्वयं माता देवहूति को बता रहे हैं कि जो मेरी शरण छोड़कर अन्य किसी के शरणागत होता है, तो वह जन्म और मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसको स्पष्टतया समझेंगे। जो नारायण तत्व है, जो भगवान श्री नारायण है, उनके अतिरिक्त जन्म मृत्यु के चक्र से कोई नहीं छुड़ा सकता। आज हम अन्य अन्य देवों की उपासना कर सकते हैं, उन्हें इष्ट बना सकते हैं, जैसा आज तक करते हुए आए हैं, लेकिन वे हमें इस भौतिक जगत के ही जो भौतिक वस्तुएं वही दे पाएंगे, और उनको भी परमानेंटली नहीं दे पाएंगे। और वो ये कभी श्योर नहीं कर पाएंगे कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएं। ऐसा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक भक्त हुए, उन्होंने जो कह सकते हैं भगवान की माया शक्ति उनका सात्विक उपासना की। वो भी ऐसा कुछ नहीं खाते थे जो भगवान को भोग नहीं लगता, जो अभक्ष्य है। उन्होंने सात्विक उपासना की, लेकिन वो की माया शक्ति की, जो दुर्गा देवी हैं। उनकी कृपा से जीवन का एक फेज आने पर, एक कह सकते हैं 40-50 की उम्र या 60 वर्ष की उम्र आने पे, को बहुत सारा धन वैभव सब मिला। उनकी आगे की पीढ़ियों के लिए कह सकते हैं अभी भी वो प्रेजेंट हैं। वो नहीं, उनके अल्लाह जो आगे की पीढ़ियां वो विद्यमान है, उनको सब यश वैभव सब मिल गया, जिससे वो कह सकते हैं जो हम सब सोचते हैं कि 7 पीढ़ियां बैठ के खाएं, वो सब कुछ उनको उनकी उपासना से मिला, उनकी सात्विक उपासना से। ये तो नहीं कि तामसिक की, लेकिन फिर भी जो उनकी पीढ़ियां हैं आगे की, उनके अलावा कोई भी ऐसी सात्विक उपासना में न लग पाया। सेकंड जनरेशन ने से ही वो सब प्रारंभ हो गया, जो अभक्ष्य खाना। थर्ड जनरेशन में वो नॉर्मल, और फोर्थ का तो भगवान मालिक होने वाला है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो ये वचन है वो कितने प्रैक्टिकल हैं। जन्म मृत्यु के भय से छुटकारा नहीं दिला सकता, वो भगवत भक्ति में स्थित नहीं कर सकते आपको ऐसे क्योंकि वो जो भौतिक वस्तुएं हैं वही मिल पाएंगी, जो जन्म मृत्यु के से छुटकारा है वो भगवान श्री हरि ही प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त सृष्टि का आदि स्रोत और समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। मद्भयाद्वातिवातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दह दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है, और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है, और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जो है वो जीवनों को ले लेते हैं। ये भगवान स्पष्ट कहते हैं। इसको अगर भगवत गीता से समझने का प्रयास करें, मयाध्यक्षेण सूयते प्रकृति सचराचरम। भगवान कहते हैं जो सारी भौतिक सृष्टि है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कह रहे मेरे डर से हवा चल रही है, मेरे डर से सूर्य चमक रहा है, मेरे डर से इंद्र बारिश कर रहे हैं, मेरे डर से अग्नि दाहक है, अग्नि अपनी दाहकता को दे पा रही अन्य को, और मेरे ही डर से जो मृत्यु है वो अनेक अनेक जीवों के
प्राणों को हरण करती है। स्पष्टतया भगवान कहते हैं कि मैं ही परम नियंता हूँ, सब मेरे ही कंट्रोल में है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्त्या कुतो भयम। योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर अपने शाश्वत लाभ हेतु मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूँ अतः वे भयमुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पात्र हो जाते हैं। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्। अतः जिन व्यक्तियों के मन श्री भगवान में स्थिर हैं, वे भक्ति में सेवा का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम पूर्णता प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। भगवान की सेवा में सिंसियरली लगना, गंभीरता पूर्वक भगवत सेवा में नियुक्त होना, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अब जो हमारा ये 25वां अध्याय ये संपूर्ण हो चुका है, हम 26वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। भगवान श्री कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं आपसे परम सत्य के विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। ज्ञानम निःश्रेय सार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं आपको वह ज्ञान बताऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के भी परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। भगवान का कोई आदि नहीं है, भगवान का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ से शुरू हुए थे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, हम आदिश्य मध्यम चा भूतानां अंत एव च। मैं ही सबका आदि हूँ और मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया। उस महान से महानतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। गुणैर्विचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञान गुहया। अपने 3 गुणों से अनेक प्रकारों से विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है और इसे देखकर सभी जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। एवं पराभिद्या ध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु
गुणैरात्मनि मन्यते। अपनी विस्मृति के कारण, भूल जाने के कारण दिव्य जीवात्मा भौतिक शक्ति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने आप को कर्मों का कर्ता मानता है। जीव जब भगवान के अस्तित्व को भूलकर उनसे अपने संबंध को भूल जाता है तो उसे लगता है कि ये मेरा कार्य क्षेत्र है, जो ये प्रकृति है, और मैं ही करता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे कारण है, फल भी मैं ही भोग पाऊंगा। तदस्य संसृतिर्बन्ध पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरी सस्या साक्षिणो निर्वृतात्मनः। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर भौतिक शक्ति द्वारा हावी हो जाती हैं। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे होता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतः परम्। बद्ध जीव के भौतिक शरीर, इंद्रियों तथा इंद्रियों की अधिष्ठता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसी आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। देवहूतिरुवाच प्रकृतः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। देवहूति ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृपया आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। श्री भगवान उवाच यत्त्रिगुण व्यक्तम नित्यं सदसतात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर विशेषम विशेषवत्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दर्श भिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 आंतरिक इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। महाभूतानि पच्चैव मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। 5 स्थूल तत्वों के नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। सूक्ष्म तत्व भी 5 हैं, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा ध्वनि। इंद्रियाणि 10, श्रोत्रम, त्वग्, दृक्, ग्रसननासिकाः, वाक्करो, चरणो, मेढ्रम, आयुर्दशम उच्यते। ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये हैं श्रवणेन्द्रिय, स्वादेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, दृश्येंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, वागेंद्रिय, कार्य करने की इंद्रियां, चलने की इंद्रियां, जननेन्द्रियां तथा मल त्याग की इंद्रियां। मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया।
आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती हैं। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। एतावानेव सख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्यः सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशकः। इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल तत्व में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। प्रकृतेर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। हे मनुपुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया है कि काल ही श्री भगवान है, जिनसे उदासीन जो समभाव है एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहि समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्म मायया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से काल के रूप में विभिन्न तत्वों का समन्वयन करते हैं। दैवाशुभित धर्मिण्यां स्वस्यां यौनः परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूत महतत्वं हिरण्मयम्। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से भौतिक प्रकृति का गर्भाधान करते हैं, तो भौतिक प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरण्यमय कहते हैं। यह तब घटित होता है जब भौतिक प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा शुद्ध की जाती है। विश्वमात्म गतम व्यंजन कूटस्थो जगदंकुरः स्वतेजसापि बत्ति ब्रह्मात्मप्रस्वापनम तमः। इस प्रकार तेजस्वी महत तत्व, जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, बल्कि अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को निगल जाता है जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम् यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। सत्वगुण जो भगवान श्री भगवान का ज्ञान प्राप्त करने की स्वच्छ सौम्य अवस्था है और जो सामान्यतः श्री वासुदेव या चेतना कहलाता है, मैं तत्व में प्रकट होता है। स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा। मैं तत्व के प्रकट होने के पश्चात ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं, जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी प्रकार विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण पूर्ण शांतत्व, स्वच्छता तथा अविकारित्व हैं। चलिए आज के इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।